कहाँ पे रखी जाती है इसकी, ठीक है। तो यही दिखाना था आपको। तो इनका बुरा हाल देख सकते हैं आप। सेटिंग का बहुत ही किरदार होता है। सेटिंग की वजह से लेदर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर तो अभी जो है हमें सेटिंग इसकी मुकम्मल मतलब सेटिंग इसकी सेट करके तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सेटिंग मैं कैसे रखने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो यूरो FL 1J। तो इसकी हमने क्लच की सेटिंग करनी है। तो आपको बताना है कि इसकी क्लच की सेटिंग मतलब कहाँ पे रखनी चाहिए परफेक्ट। इंशाल्लाह क्लच की सेटिंग आपको बताएंगे। इसको पहले तो आपको बताते हैं कि इसका फॉल्ट क्या हो गया। इसका फॉल्ट ये हो गया था कि इसके बेरिंग फॉल्टेड होने की वजह से फिंगर इसके फॉल्टेड हो चुके थे। तो दिखाते हैं आपको जो हमने फिंगर न्यू डाले हैं। तो मैंने कहा वैसे भी सेटिंग तो दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके क्लच लेदर भी हमने न्यू डाले हैं। तो ये देखें, इसकी वजह से ये फॉल्ट हो गया। तो ये देख सकते हैं बेरिंग का कितना बुरा हाल हो चुका है। तो जब बेरिंग फॉल्टेड होता है तो क्लच में से आवाज़ आती है, तब जो है ये फॉल्ट भी हो जाता है। तो ये देख लें, ये बेरिंग ने कितना इसका बुरा हाल कर दिया है। तो ये देखें, तो यही मैंने दिखाना था। तो ये हमने न्यू डाल दें फिंगर। ये देखें, ये न्यू फिंगर दिया, ठीक है। तो इससे अलावा मैं आपको क्लच प्लेट भी दिखाता हूँ। उसके हमने जो लाइनिंग होती है मतलब क्लच लेदर, वो हमने न्यू डाल दिए हैं। तो अभी जो है हम इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके आपको सेटिंग दिखाएंगे, सेटिंग कहाँ पे रखी जाती है इसकी, ठीक है। तो यही दिखाना था आपको। तो इनका बुरा हाल देख सकते हैं आप। ये देखें, तो ये दिखाने का मकसद ये था, एक तो सेटिंग आपको दिखाऊंगा, दूसरा जो है कि ऐसे जब भी फॉल्ट हो जाता है ये मतलब पहले ही आवाज़ आती है क्लच दबाने से, चिक चिक की आवाज़ आती है। जब आवाज़ है तो फ़ौरन से आप इसे खुलवा लिया करें, ठीक है। तो उसके साथ ये होता है कि फिंगर इसके ये फॉल्टेड नहीं होता है। तो जब फ़ौरन से खुलवा लेंगे। तो अभी जो है इसे हम फिटिंग करते हैं। तो ये क्लच प्लेट के लेदर हमने डलवा दिए दूसरे। तो क्लच प्लेट खैर ये देसी है, जेन्युइन नहीं है। तो आप जब भी डाला करें कोशिश किया करें जेन्युइन डाला करें। तो अभी इसे फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके इसकी सेटिंग दिखाएंगे आपको। तो ये जी माशाल्लाह हमने प्रेशर प्लेट इसकी फ़िटिंग कर दी है। तो अब जो है हमने आपको ये दिखाना है कि हमने इसकी सेटिंग कहाँ पे रखनी है, ठीक है। वैसे तो मैंने सेट कर दी है, मज़ीद जो रहती है इंशाल्लाह वो भी हम सेट करेंगे। पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने तरीक़ाकार भी बताया हुआ है। अब भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसको जो मतलब जो इसकी वर्नियर गेज है, ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा पकड़ना होता है। यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो सीधी होएगी तो इसकी नाप जो है बिल्कुल बराबर होएगी। और वर्नियर यहाँ पे रखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्लियर दिखा सकूँ तो ये दरमियान वाले हिस्से पे, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी जो मतलब सेटिंग जो है परफेक्ट होएगी, ठीक है। सेटिंग की वजह से लेदर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर सेटिंग गलत हो तो गाड़ी ज़ोर भी नहीं मारती। अगर सेटिंग गलत हो, ये चीज़ें कुछ होती हैं। तो क्लच में से महक भी आती है जब सेटिंग गलत हो। तो और भी बहुत सारी वजह हैं। मैं तो आपको अभी सेटिंग के बारे में बताने लगा हूँ। तो इससे अलावा गियर बक्स देख लें, ये इसका गियर बक्स है, ठीक है। तो मैं इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये गियर बक्स है। तो जिस गाड़ी का जेन्युइन ही गियर बक्स हो उसी की जैसे मैंने आपको सेटिंग बता रहा हूँ वैसे रखनी है, जिस गाड़ी का जेन्युइन गियर बक्स हो। तो ये नहीं जो गाड़ी गियर बक्स लगा होता है तो फिर आपने सेटिंग ऐसे नहीं रखनी। जैसे फिर उसकी परफेक्ट आए तो फिर वैसे रखनी पड़ती है। वो फिर देखना पड़ता है हाउसिंग और गियर इसके क्लच के दरमियान वाया जितना होता है, तो उसके हिसाब से सेटिंग रखी जाती है। तो अब जो है मैं सेटिंग ये करूँगा। सेटिंग करके फिर जब फिटिंग कर लेंगे तो बाहर की तरफ से भी आपको दिखाऊंगा कि सेटिंग जो हमने रखी है ये बिल्कुल परफेक्ट है या फिर आप इससे ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। तो मैं आपको ये मुकम्मल फिटिंग करके फिर मैं बताऊँगा क्लच बूस्टर लगा के या फिर क्लच बूस्टर लगाने से पहले। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि फिर आपको ये ना प्रॉब्लम हो कि जो मैंने सेटिंग रखी है ये परफेक्ट है या फिर इससे अलावा हम ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। वो मैं बताऊंगा गियर बक्स फिटिंग करने के बाद। फिर जो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा तजर्बा हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो आप मुकम्मल देखा करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, फिर बोलते हैं कि हमने सेटिंग इसकी कैसे रखनी है।
तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो आप मुकम्मल देखें ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। तो अभी जो है मैं सेटिंग इसकी मुकम्मल मतलब सेटिंग इसकी सेट करके तो मैं आपको दिखाऊँगा कि सेटिंग मैं कैसे रखने लगा हूँ, ठीक है। तो फिर जो है हम इससे भी चेकिंग करेंगे। तो आप इससे भी चेकिंग कर सकते हैं, ये स्टार है, ठीक है, बेडफोर्ड गाड़ी का। तो इससे अलावा आप बेरिंग हो, जो क्लच का बेरिंग होता है उसके साथ भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका बैलेंस चेक करना होता है, हमने चेकिंग करना होता है। तो अगर आप वर्नियर से बिल्कुल बराबर जब कर लेंगे तो आपको इसके साथ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हमने वैसे तसल्ली करनी है। तो अभी हम इसकी सेटिंग सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। तो ये जी मैंने इसकी सेटिंग जो है वो बराबर कर ली है फिंगरों की, ठीक है। तो सेटिंग बराबर करके तो फिर जो है मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। तो इसीलिए मैंने पहले सेटिंग बराबर कर लिया है, फिर जो है अब आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये हमने सारे ही चेकिंग करने हैं, ऐसे सीधे पकड़ के। तो इसमें थोड़ा फ़र्क है तो वो हमने निकालना है, ठीक है। हल्का सा डाउन करेंगे। हल्का सा और डाउन करना है। वैसे हमने कुछ बराबर कर ली थी तो थोड़ी बहुत रहती थी, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा के ही मैं सेटिंग सीधी कर लूँ। तो ये जी बराबर हो गई है, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने सारे ही ऐसे ही करनी है। मज़ीद मैं सारे अभी चेक करूँगा दोबारा से। तो ये भी हल्की सी करनी है। तो ये भी हो गई। तो अब इसको, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। अभी हमने इसके साथ चेकिंग करनी है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। तो ये हल्का सा इसमें फ़र्क बता रहा है, ठीक है, हल्का सा फ़र्क बता रहा है। और फ़र्क ये ज़रूर है। तो हमने ये जो फ़र्क है ना, ऐसे ऐसे इसको पकड़े, ठीक है। तो इसमें इस दोनों में फ़र्क है, इसमें या फिर इसमें। इसके साथ पता नहीं चलना किस में फ़र्क है। तो इसके साथ तरीका ये है कि वर्नियर के साथ हमें दोबारा इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, किस में कौन से फिंगर में फ़र्क है। तो वो हमने फ़र्क जो है निकालना है इसका। तो अगर हम हल्का सा इससे भी उठा देना, ये हिलना तो बंद हो जाएगा मगर फिंगर बिल्कुल सेट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि फिंगर सेट होने के लिए वो वर्नियर के साथ ही आप सेट करेंगे। तो वर्नियर के साथ ही कुछ ना कुछ इसका फ़र्क है। तो अभी जो है हमने वो सेट करना है। तो हम जैसे ही वर्नियर के साथ इसको सेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो हमने इसको हल्का सा दबाना है, फिर दोबारा से दबा के फिर जो है पता चलेगा। तो ये नीचे हो गया ज़्यादा, फिर हमने इसको ऊपर तो ये हो गया। तो ये जी माशाल्लाह फैनल बिल्कुल सेट हमने कर लिए हैं बिल्कुल फैनल, ठीक है। ये देखें, ये इसमें प्ले बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल प्ले नहीं है, प्ले चारों साइड पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है इसे बिल्कुल सेट करना, परफेक्ट करना।
तो नामुमकिन नहीं होता, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको लेवल से लेके आना। और इसका फ़ायदा ये होता है कि क्लच ज़्यादा अरसा चल जाता है अगर ये चारों बराबर हो। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसकी सेटिंग हमने कहाँ पे रखी है। ये हमने इसकी सेटिंग रखी है, चारों ही फिंगर हमने एक जैसे रखे हैं, ठीक है। चारों ही हमने फिंगर एक जैसे रखे हैं। अगर मैं आपको क्लियर दिखा सकूं तो ये देखें, ये ठीक है 44 mm, ठीक है। ये हमने इसके जो फिंगर की सेटिंग रखी है ये रखी है, ठीक है। तो मज़ीद जो है हम क्लच को फिटिंग करेंगे, तो क्लच को फिटिंग करके तो फिर आपको बाहर से भी दिखाएंगे। तो अभी जो है हम ये लगाते हैं इसका आपने खास क्या लगाना है। चलो जी, ये जी माशाल्लाह हो चुका है। तो अभी जो है हम गियर बॉक्स को फिटिंग करेंगे। तो इससे अलावा एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो ये मैं अपना हुनर आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी बहुत ही अच्छा सा करना है, ठीक है। तो अभी जो है हम गियर बॉक्स को फिटिंग करते हैं। गियर बॉक्स को फिटिंग करके इंशाल्लाह आपको इसकी जो है बाहर की तरफ से चिमटा दिखाएंगे, वो कैसे इसकी सेटिंग आती है, ठीक है। तो इससे ऊपर नीचे आप रख सकते हैं, जहाँ यही परफेक्ट रखना है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। तो अभी जो है इसको गियर बॉक्स को फिटिंग करते हैं। गियर बॉक्स को फिटिंग करके तो बाहर की तरफ से आपको दिखाएंगे। तो ये इसका इंजन है, तो ऊपर से हमने बोल्ट लगाना है, गियर बॉक्स को हमने बिठा दिया। तो ये वाले बोल्ट लगा देना, ये वाले। तो ये जी माशाल्लाह गियर बॉक्स फिटिंग हो चुका है, क्लच बूस्टर भी लग चुका है। तो अभी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके क्लच चिमटे की तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। तो राड हमने फंसाया नहीं है, इसका राड नहीं लगाया। तो अब जो मैं दिखाता हूँ आपको इसकी तरफ से, ठीक है। तो ये दिखाने का मकसद ये है, जौन सी भी गाड़ी हो तो आप उसकी सेटिंग अंदर से रख के तो बाहर की तरफ से देख सकते हैं। तो हमने देखना किस चीज़ को है, इसकी प्ले को देखना है। उसकी वजह ये होती है, जैसे जैसे इसके लेदर जो क्लच लेदर होते हैं वो ख़त्म होते हैं, क्लच लैनिंग जिसे कहते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से पीछे आता है, ठीक है। तो इसकी प्ले उतनी होनी चाहिए जितना ये ख़त्म होने पे ये पीछे आ जाए। तो ये देखें, ये इतनी प्ले है, तो इतनी प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जितना प्ले है, इससे भी जितना प्ले है इतना ये आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे इसकी सेटिंग रखी जाए। तो ये देख सकते हैं, ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो ना ज़्यादा पीछे है ना ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो ज़्यादा नीचे भी नहीं रखनी चाहिए सेटिंग और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये गियर बॉक्स है इसका, मतलब ये 8J को भी यही गियर बॉक्स आता है, ठीक है। तो उसकी सेटिंग भी ऐसे ही रखी जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। तो परली तरफ से भी मैं आपको गियर बॉक्स इसका दिखा देता हूँ। तो ये दूसरी तरफ से ड्राइवर साइड से ये जो है इसका शिफ्टर लगा हुआ है, गियर शिफ्टर, ठीक है। तो ये गियर बॉक्स, तो ये जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट आते रहे। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।